हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्कैटर गैदर के बारे में कि हमारा स्कैटर गैदर कैसे बिहेव करता है एंड किस तरीके से प्रोसेस करता है। तो हमने देखा था पैरेलली प्रोसेस करता है। बट उस वीडियो में हमने स्कैटर गैदर के केस में एक चीज को छोड़ दिया था, वो था कि अगर स्कैटर गैदर जब आप यूज करते हैं तो अगर किसी एक राउट में एरर आ जाता है तो आप उस केस में क्या करेंगे। तो आज उस चीज को हम कंप्लीट करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एरर हैंडलिंग वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, वीडियोस पोस्ट किए हैं। तो इसीलिए अभी मैं इस चीज को कवर कर रहा हूँ कि जैसे ही आपके किसी एक रूट में एरर आता है तो क्या होता है, स्कैटर गैदर प्रोसेसिंग स्टॉप कर देता है। तो अब हमें क्या करना है, प्रोसेसिंग कंटिन्यू रखनी है तो हम क्या करेंगे। ओके, तो उस चीज को हम अभी यहाँ पर देखेंगे। तो अभी एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, तो मैं आपको एक हैप्पी प्रॉपरली विदाउट एरर इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। स्कैटर पाथ पर कॉन्फ़िगर्ड है, तो यहाँ पर जाता हूँ, पोस्टमैन पर हिट करता हूँ, तो रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई है। आगे देखते हैं। सो सबसे पहले क्या हुआ, ये एम्प्लॉय टेबल से डेटा फेच कर लेगा, राइट। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट टेबल से डेटा फेच कर लेगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि आपके पास जो आउटपुट है, क्या आउटपुट मिलेगा दिखाता हूँ। सो आप अभी देखेंगे कि हमको आउटपुट मिल गया। जीरो इंडेक्स पर आउटपुट है आपके एम्प्लॉय टेबल का। तो क्या है, एक एरे है, यानी जो पेलोड है किसका, एम्प्लॉय टेबल का, वो आपका ये रहा जीरो इंडेक्स पर। और इंडेक्स वन पर क्या है, आपका पेलोड है स्टूडेंट टेबल का। ये आपका स्टूडेंट टेबल के रिकॉर्ड से। ओके, सो आपको क्या हो रहा है, स्कैटर गैदर आपको एक कंबाइंड आउटपुट दे रहा है दोनों रूट्स का। ओके, आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आपको दोनों एरेज मिल रहे हैं, फ्रॉम रूट वन एंड फ्रॉम रूट टू। ओके, सो ये था आपका आउटपुट जब कोई भी एरर नहीं आता। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एरर जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल का नेम गलत डाल दिया। तो मैं टेबल का नेम गलत डाल दूंगा तो क्या होगा, इस रूट में एरर आएगा। और जैसे कि हम जानते हैं, अगर स्कैटर गैदर कि किसी भी एक रूट में एरर आता है तो प्रोसेसिंग वहीं स्टॉप हो जाती है, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी। ओके, ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट रूट में एरर आ गया तो सेकंड रूट से आपको आउटपुट मिल जाएगा, नहीं, बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो अभी तो मैं एरर हैंडलिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी एरर के साथ। सो अगेन रिक्वेस्ट सेंड की है मैंने। ओके, सो रिक्वेस्ट आ चुकी है, आगे बढ़ाते हैं। आप देखेंगे एरर आपको मिल गया है। क्या मिला है, एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, उसने बोल दिया जो टेबल है ना एम्प्लॉय वन, वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो एरर मिला। ओके, आप अभी देखेंगे कहाँ पर, मुझे दिखाना चाहिए था आपको, और आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा, राइट। आपको आउटपुट नहीं मिलेगा बिकॉज कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई। अगर आप पोस्टमैन पर देखेंगे आपको दे दिया उसने एरर, एरर्स वर नॉट फाउंड, like employee1 doesn't exist, table MuleSoft dot employee1 does not exist। सो अभी हमें क्या करना है, मुझे एरर को हैंडल करना है। ओके, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे इस रूट में एरर आ रहा है तो सेकेंड रूट में अगर एरर नहीं है तो उसका आउटपुट मुझे मिल जाए। तो इसे आपको क्या करना है, रैप इन करना है, किसमें, ट्राई के अंदर। ट्राई के अंदर मैंने इसे रैप इन करा। और आपको क्या करना है, एरर हैंडलिंग पार्ट में ऑन एरर कंटिन्यू लेना है। हमें क्या चाहिए, आपकी जो प्रोसेसिंग है ना वो स्टॉप ना हो। अगर आपको चाहिए कि प्रोसेसिंग स्टॉप ना हो तो आप क्या करेंगे, ऑन एरर कंटिन्यू लेंगे। ओके, और यहाँ पर चलते हैं, यूल पैलेट पर एक ट्रांसफर मैसेज ले लेते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर सेट कर देते हैं क्या, यहाँ पर रिजल्ट कुछ भी लाइक इस टाइप से, एरर इन रूट वन। ओके, फाइन, सो सेव कर दिया। तो अभी क्या होगा, आपका एरर आएगा फर्स्ट रूट में। सो आपका जो ट्राई है कंपोनेंट लेवल पर एरर हैंडलिंग करता है। सो इस कंपोनेंट पर जो एरर आएगा वो आपका यहाँ पर हैंडल हो जाएगा। ओके, सो एरर हैंडलिंग पार्ट में आएगा कंट्रोल, और देखिएगा हमने क्या यूज किया हुआ है, ऑन एरर कंटिन्यू। तो आपकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टॉप नहीं होगी, प्रोसेसिंग कंटिन्यू रहेगी। ओके, सो आपको इस रूट सेकेंड रूट का जो आउटपुट है वो आपको मिल जाएगा, और इसका जो एरर आएगा वो भी आपको आउटपुट में कंबाइंड दिखेगा। सो ठीक है, सो एप्लीकेशन डिप्लॉयड है।
अगेन हिट करते हैं रिक्वेस्ट। ओके, सो रिक्वेस्ट मिल चुकी है हमें। आगे बढ़ते हैं। सो देखिए फर्स्ट अभी एरर आएगा। एरर हमको मिला, ऑन एरर कंटिन्यू में आया। ओके राइट, एरर हैंडलिंग के पार्ट में गया वो। ऑन एरर कंटिन्यू हमारा ब्लॉक चला और आगे बढ़ते हैं। राइट, सो अभी आपकी प्रोसेसिंग हुई है। क्यों? क्योंकि आपने इस एरर को हैंडल कर लिया। और आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं आउटपुट क्या मिला आपको। आप देखेंगे तो जीरो इंडेक्स था। जीरो इंडेक्स मीन्स रूट वन। अगर आप देखें रूट वन में क्या आया, पेलोड एरर इन रूट वन, जो हमने यहाँ पे सेट किया था वो मिल गया। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे इसके एट्रीब्यूट्स भी आपको मिले हैं। राइट, सक्सेस केस में एट्रीब्यूट्स नहीं थे, तो ये सारी चीजें हेडर्स एंड ऑल, पोस्टमैन वगैरह वगैरह। अगर आप इसी तरीके से देखेंगे इंडेक्स वन पर, ओके, इंडेक्स वन मीन्स रूट, दिस रूट, स्टूडेंट टेबल का आउटपुट। तो आप देखेंगे आपका पेलोड मिला है हमको। ओके, सी हम हमारा टेबल से डेटा फेच कर लिया था और एट्रीब्यूट्स क्या है, नल। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने इस कैटेगरी यूज किया है और आपके किसी रूट में एरर आता है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ट्राई स्कोप का यूज करके ऑन एरर कंटिन्यू एरर हैंडलिंग में अप्लाई करके आप प्रोसेसिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा वीडियो जहां पर हमने देखा कि इस कैटेगरी के केस में आप अपनी प्रोसेसिंग को कंटिन्यू रखने के लिए कैसे एरर हैंडलिंग करेंगे। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद अदर्स। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।